Hello friends, welcome once again to my channel English Prose and Verse। आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो अगर अपन देखें कि फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 12th स्टैंडर्ड 8वीं से लेकर 12वीं के इंग्लिश एग्ज़ाम्स में अलग अलग एग्ज़ाम्स में ये टॉपिक 101% पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है और ज़्यादातर स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए अपन ये टॉपिक आज डिस्कस करने वाले ऐसे का, और वो टॉपिक है राइट एन एसे ऑन एनी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। टॉपिक है एनी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। सबसे पहले इसका मीनिंग आप समझते, अगर आप मीनिंग इसका समझ लेते तो आपको आसान होगा। अब बर्निंग का मतलब तो कोई जलने वाली, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई बर्निंग मतलब यहाँ पे ये है कि ज्वलंत, बर्निंग प्रॉब्लम यानी कि ज्वलंत मुद्दे, ज्वलंत समस्या, यानी कि भारत के सामने, इंडिया के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है, उनमें से कोई एक टॉपिक अपने को चूज करना है। क्योंकि एनी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के सामने बहुत सारी बर्निंग इश्यूज है, बर्निंग प्रॉब्लम्स है, ज्वलंत मुद्दे है, ज्वलंत समस्या है। यानी कि बर्निंग प्रॉब्लम का अर्थ यहाँ पे होता है कि कोई भी ऐसी समस्या जिसके कारण इंडिया को परेशानी हो रही है, इंडिया की प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है, या इंडिया की प्रोग्रेस में बीच में कहीं ना कहीं वो रुकावट, या इट इज़ अ काइंड ऑफ ए प्रॉब्लम बाय विच इंडियाज ग्रोथ इज बीइंग हैम्पर्ड। तो ये है, ये बर्निंग प्रॉब्लम का मीनिंग है। तो इसको अपने को सबसे पहले क्लियर करना है। फिर अपन अलग अलग बर्निंग प्रॉब्लम्स का जिक्र अपन इस ऐसे में कर सकते हैं, लेकिन अपने को किसी भी एक पर्टिकुलर बर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर ही ऐसे लिखना है। जैसे इंट्रोडक्शन में अपन ऐसा लिख सकते हैं कि सिंस इंडियाज इंडिपेंडेंस वी हैव मेड और वी हैव अचीव्ड very good progress in different sectors. We are doing great job in different sectors. You can name some sectors where we have done a great job, but still there are certain sectors, there are certain problems in front of India we are facing today, and that we need to overcome it, or these are the challenges in front of India. So यहाँ पे अपन वो जो बर्निंग प्रॉब्लम्स है, एक एक टाइप्स ऑफ बर्निंग प्रॉब्लम्स करके अपन मेंशन कर सकते हैं, और उसके बाद में बट अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द मोस्ट बर्निंग इशू ऑफ इंडिया, सो आई एम राइटिंग एन एसे ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मतलब अपने को किसी भी एक बर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर तैयार करना है, लेकिन लिखना अपने को थोड़ा थोड़ा सभी के बारे में है। तो यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं कि मतलब बर्निंग प्रॉब्लम्स इंडिया के सामने कौन से सबसे पहले तो हाई पॉपुलेशन इज द मेजर कॉज, ये सबसे बड़ा बर्निंग प्रॉब्लम है, एंड दिस इज द मेन कॉज फॉर ऑल अदर बर्निंग इश्यूज। यानी कि हाई पॉपुलेशन एक ऐसी समस्या है जिसके कारण दूसरे बर्निंग इश्यूज या दूसरे बर्निंग प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। तो हाई पॉपुलेशन हो गया, इसके ऊपर अपन को थोड़ा सा मेंशन करना है। सेकंड है पोल्यूशन के ऊपर आप मेंशन कर सकते हैं। पोल्यूशन में अलग अलग कैटेगरी आती है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन। अब इसमें से किसी एक पर्टिकुलर पे अगर आपने प्रिपरेशन किया है तो वो लिख सकते हैं, या फिर कलेक्टिवली सभी टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के ऊपर आप लिख सकते हैं। तो सेकंड कैटेगरी पे आता है पोल्यूशन। थर्ड कैटेगरी पे आता है करप्शन का मतलब भ्रष्टाचार होता है, ये भी एक बर्निंग इश्यू है। चौथा प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक समस्या है, ये भी एक बर्निंग इश्यू है। डाउरी यानी कि दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि एक बहुत बड़ा सोशल इविल है, एक सामाजिक बुराई है जो एक बर्निंग प्रॉब्लम के ऊपर आ सकता है। चाइल्ड लेबर एक बर्निंग प्रॉब्लम है, बाल श्रम। गवर्नमेंट ने यहाँ पे अभी एक्ट भी बना दिया है कि भाई दोज चिल्ड्रन हु आर बिलो 14 years they are not supposed to work in any factory or any shop or anywhere in India. There is a law अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर। पावर्टी, गरीबी एक बहुत बड़ी समस्या है, इसके ऊपर आप ऐसे लिख सकते हो। पावर्टी इज एन ऑल्सो ए ग्रेट इशू ऑफ इंडिया, गरीबी एक बहुत बड़ा अभिशाप है। प्राइस राइज एक बर्निंग प्रॉब्लम हो सकता है, प्राइस राइज यानी कि बढ़ती महंगाई एक बर्निंग प्रॉब्लम है। टेररिज्म
आतंकवाद, बढ़ता आतंकवाद एक बर्निंग प्रॉब्लम है। इसके साथ में आप नक्सलिज्म को भी, नक्सलिज्म को बोल सकते हैं या टेररिज्म, थोड़ा थोड़ा दोनों में कुछ सिमिलर है, बट यस इट इज़ अ चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ बर्निंग इशू फॉर इंडिया। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का मतलब ये है कि भाई इनइक्वालिटी बोल सकते, असमानता है कि भाई गर्ल्स को या वुमेन को बराबरी के जो राइट्स नहीं मिलते कुछ सेक्टर में, हालांकि अभी अलग अलग रूल्स बन रहे हैं, बट यस स्टिल इट इज़ देयर। सो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। सो देर आर सर्टन, इवन ग्लोबल वार्मिंग भी एक प्रॉब्लम है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग एक सिर्फ इंडिया का इशू नहीं है, इट इज़ अ यूनिवर्सल इशू। लेकिन हाँ, आप ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर भी लिख सकते। तो जब भी आपको एनी बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया के ऊपर जब ऐसे लिखने का आता है, जो कि बहुत ही कॉमनली आस्क्ड टॉपिक है, ऐसे के लिए हर एग्जाम में आपको ये मिलेगा, तो आप ये सारे बर्निंग प्रॉब्लम्स का मेंशन कर सकते हैं एज अ टाइप्स ऑफ बर्निंग प्रॉब्लम्स। लेकिन आपको किसी भी एक के, क्योंकि एनी पूछा है, ऑल नहीं पूछा है, एनी का मतलब एक होता है, एनी बर्निंग प्रॉब्लम मतलब अकॉर्डिंग टू यू आपको सबसे ज़्यादा क्या बड़ा मुद्दा लगता है, उसके ऊपर आप ऐसे लिख लेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और आपको पता है कि भाई इंट्रोडक्शन, टाइप्स, फिर जिसके ऊपर आप लिखना चाहते हो उसके कॉजेस, उसके टाइप्स, फिर उसके रेमेडीज, फिर सॉल्यूशन और कंक्लूजन करके लिख सकते हैं। जनरली आपको ऐसे जब भी आप प्रिपेयर करते हैं तो जनरली ऐसे का जो वर्ड लिमिट होता है 250 to 300 वर्ड्स का होता है। ऐसे लिखते समय आपको हमेशा वर्ड लिमिट का ध्यान रखना चाहिए। it should not be more than that, but it should not be less than that. +5 और 10% आप कम ज़्यादा कर सकते हो प्रॉपर हेडिंग और सब हेडिंग के साथ। तो अगर इसमें से कोई एक अगर आपको लिखना है तो मैं आपको लिंक डाल दूंगा। पिछले वीडियो में मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का ऐसे को डिस्कस किया था, तो मैं उसके लिंक आपको डाल दूंगा। आप इसमें से उसका, क्योंकि मैं ब्लॉगर भी हूँ, और उसके लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एज वेल एज कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एसे, any burning problem of India, and how to attempt this essay, which is a very important topic of essay in different exams. So thank you very much for watching my video. See you in the next topic. Till then, goodbye and take care. Thank you.